व्यूअर्स, आपके सामने मैं एक ऐसे फल के बारे में बात कर रहा हूँ जो तकरीबन गुम हो चुका है। बहुत कम लोग इसे जानते हैं, लेकिन फ़ायदों से भरपूर है। हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। इसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है गोंदनी, और इंग्लिश में इसे सॉसबेरी बोलते हैं। ये बहुत फ़ायदे का फल है। जैसे कि लसोड़े हुआ करते हैं, लसोड़े की सब्ज़ी बनती है या उसका अचार बनता है, उसी तरीके से मिनी फ्रूट है। कलर में थोड़ा डिफरेंट है, साइज़ में भी डिफरेंट है, लेकिन उसी तरह इसको जब हम खाएंगे तो ऊपर हल्का सा इसका स्किन है और उसके नीचे इसमें गम है। गोंद टाइप चिपकने वाली चीज़ है, और उसके अंदर एक छोटी सी गुठली होती है। ये गुच्छों की शक्ल में पेड़ पर लटकता है। इसका रंग सुर्ख होता है, ऑरेंज कलर का, गहरे ऑरेंज कलर का होता है, और मज़े में मीठा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और इसको जब ठंडा किया जाता है तो और भी लजीज बन जाता है, और इसको ठंडा करके ही खाया जाता है। हमने अपने बचपन में, और जो दौर फ्रिज का नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, तो ठेलों पर, गाड़ियों पर रखा हुआ बर्फ़ के ऊपर इसके गुच्छे रखे हुए बिकते हुए देखे, और वो ठंडा लेके खाया जाता था। इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इसके अंदर आयरन है, फाइबर है और कैल्शियम है। तो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है ये। और जो हड्डियों की कमज़ोरी है उसमें भी इसको देते हैं। पेट की मरोड़ में, दस्तों की शिकायत में इसको दिया जाता है। कोलाइटिस वगैरह के अंदर खाने से फ़ायदा होता है। और हमारी जो आयुर्वेदिक और यूनानी की किताबें हैं उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसको डिटेल से उसमें बताया गया है। और उस ज़माने में इसको सुखाने के बाद इसका पाउडर करके रख लिया जाता था, और उसको दवाइयों में फिर शामिल किया जाता था। वह बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हमने अपने वक्त में ये देखा बचपन में कि अखाड़े हुआ करते थे जहाँ लोग कसरत किया करते थे, फिज़िकल एक्सरसाइज किया करते थे। तो उसमें जो उनके उस्ताद हुआ करते थे, जो लड़कों को तैयार करते थे, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि इसको कोई पेशाब की शिकायत ना हो। अगर पेशाब में गर्मी है या कोई धातु रोग उसको हुआ है तो उसको यही गोंदनियाँ खिलवाया करते थे वो, कि ये ले आओ। 2-2.5 तोले इसको लिया, जो उस टाइम का वेट था वो तोला में हुआ करता था, यानी 25-30 ग्राम के करीब। इनको धोने के बाद, अलग करने के बाद, गुठली समेत मुंह में चबाने को बोला करते, चबाओ उसको, और गुठलियाँ बाहर थूक देना, और ऊपर से कच्चा दूध पिलाया करते थे। हमने ये देखा अपने सामने। तो शिकायत उनकी ठीक हो जाया करती थी। घरों में बुज़ुर्ग औरतें, अगर किसी ख़ानदान की किसी लेडी को कोई शिकायत हो गई इसी तरीके की धातु रोग की, तो उसको, जिसको कि हम लकोरिया के नाम से जानते हैं, तो उसको यही खाने की सलाह दी जाती थी कि गोंदियाँ खाओ कुछ दिन तक। ये घरेलू एक फ्रूट भी था और एक तरीके से दवा भी थी जिसको लोग जाना करते। आज हम इन सब चीज़ों को भूल गए, लेकिन अगर आप देखेंगे, घूमेंगे, तो दिल्ली में ही आपको कई इलाकों में ऐसी गलियाँ मिल जाएंगी जिनका नाम मिलेगा गली गोंदनी वाली। वो रीज़न यही होता था कि उन घरों के अंदर ये पेड़ लगा लिए जाते थे गोंदनी के, और इसके गुच्छे आया करते थे, फिर इनको खाया जाता था। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत कम मिलता है, 1-2 महीने के लिए आता है। मिजाज इसका ठंडा होता है, गर्मी के एहसास को कम करता है। गर्मियों में इस्तेमाल करने से इससे पेशाब की जलन है, पेट की गर्मी है, मरोड़ है, इसको फ़ायदा मिलता है, और हड्डियों को भी फ़ायदा देता है। लसौड़े की ही एक किस्म है। जैसे लसौड़ा होता है, जिसे हम सपिस्ता बोलते हैं, सूखने के बाद तो काढ़ों में इस्तेमाल किया जाता है, और कच्ची हालत में सब्ज़ी और अचार बनते हैं, उसी टाइप का ये भी फल है। अब भी इसके बहुत सारे पेड़ आपको आउटर दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे, बहुत सारे रीजन्स के अंदर लगे हुए, और इस सीज़न में ये आ रहा होगा। मौका मिले तो इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको चखिए, कुदरत का गिफ्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए। थैंक यू।